सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति को न्याय देने के दावे ग्वालियर में भूमाफियाओं का राजनीतिक रसूल और दबंगई के आगे धराशायी हो चुके हैं। भूमाफियाओं का राजनीतिक रसूल जिला प्रशासन पर हावी है। वहीं जिला प्रशासन का बुलडोजर और हथौड़ा गरीबों और असहाय लोगों पर बेलगाम तरीके से चल रहा है। डबरा, भितरवार और ग्वालियर में भरी सर्दी में झुग्गी झोपड़ी बनाकर खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब बेसहारा लोगों की झोपड़ियों पर हथौड़ा चलाने वाले प्रशासन का बुलडोजर भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों अरबों की शासकीय भूमि को हथियाकर उन पर कॉलोनियों का निर्माण करने पर भी बंद पड़ जाता है। भूमाफिया द्वारा सिटी सेंटर के पॉश इलाके में स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बनाने की खबर पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने भूमि पर जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में जांच भी हुई, लेकिन शासकीय भूमि की अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आपको बता दें कि ग्वालियर में फॉरेस्ट की लगभग कई बीघा भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी बनाई जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने अपनी करोड़ों की भूमि राजनीतिक रसूख वाले भूमाफियाओं को समर्पित करते हुए अपनी जेबें भर ली। वहीं खबर चलने के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मामले में कार्यवाही के आदेश दे दिए। वहीं जांच में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने के बावजूद भी अब तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि अब भूमाफिया मौके पर कॉलोनी को डेवलप करना शुरू कर दिया है। हालांकि कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह अभी भी कार्यवाही की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भूमाफिया अवैध कॉलोनी बनने के बाद अपना आशियाने का सपना देखने वाले नागरिकों की मेहनत की कमाई पर डाका डालकर करोड़ों अरबों के प्लॉट बनाकर बेच देंगे, तब जाकर प्रशासन की कार्यवाही शुरू होगी। ये सिस्टम की बड़ी नाकामी है, क्योंकि तब तक हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई इसमें बर्बाद कर चुके होंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मैं मर रही हूँ। अरे मैं तो मर जाने दो। मैं अपनी जान ले रही हूँ ना, तो मैं तो नहीं मार रही, मैं खुद मर रही हूँ, मैं खुद मर रही हूँ ना, मैं खुद मर रही हूँ यार, मैं खुद मरूंगी। मैं दिन पे 4-4-5-5 जेल पानी जी अभी डाले वीडियो। और कई जगह देखा गया है कि जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं या जो सरकारी ज़मीन पर अपनी बनाकर रह रहे हैं कच्चा मकान, उन पर कार्रवाई लगातार प्रशासन कर रहा है, लेकिन कहीं वहीं बड़े भूमाफिया जो हैं, हालांकि आपकी रिपोर्ट भी ये आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। बड़ी भूमाफिया को कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। नहीं, वो समय समय पे विशेष जानकारी आती है तो कार्रवाई करते हैं। कई बार संवेदना भी दिखानी पड़ती है और जानकारी मिलती है, आप लोग के माध्यम से मिलती है, तो लगता है कि बहुत गरीब लोग हैं, उसके बारे में निर्देश हैं। ठंड के दिनों के लिए अलग निर्देश है, तो उसका ख्याल रखते हैं। आपने जो एक विशेष जानकारी दी है उसकी जानकारी मैं ले लूँगा, और उसमें जो शासन के निर्देश हैं कि ठंड के दिनों में क्या नहीं करना है और करना है तो किस तरह से करना, वो हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात आपने जिसका जिक्र किया उसी का मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात आपने कहा कि बड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है, एक आपने उदाहरण भी दिया। सामान्य तौर पे बहुत सारी चीज़ें लगातार अपडेट हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती नहीं। आज जो आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है बड़े किसी माफिया के बारे में, ऐसे ही एक बड़े प्रकरण में कुछ दिन पहले एफआईआर भी हुई है, एक केस आपने आज बताया है। मैं जानकारी लेकर मैं कागज
का जो गरीबों पर जो है प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, डंडा चल रहा है, वहीं बड़े भूमाफिया जो हैं वो बड़ी बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं अवैध रूप से, उन पर कोई जोर नहीं। देखिए, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ तक गरीबों को बेरोजगार करने का या गरीबी अतिक्रमण हटाने के नाम पर जहाँ जहाँ बेरोजगार किया जा रहा है, मेरे डबरी का उदाहरण ले लो। डबरा में जो हमारा रेलवे ओवरब्रिज है, उसके नीचे लगभग 35 से 40 वर्ष से लोग, इसमें 1000 के ज़्यादा परिवार होंगे, वो लगातार अपना ठेला लगा के, गुमटी लगा के, कुछ बैठ के करके वहाँ रोजगार चलाते थे। उनको एक झटके में बेरोजगार कर दिया गया, ना उनकी कोई व्यवस्था की गई। और तो और वहाँ के नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वो गरीब ठेले वालों को, गुमटी वालों को पुल के नीचे तो खड़ा होने नहीं दे रहे, वो खड़ा नहीं होने दे रहे, बोले अतिक्रमण के नाम पर। अब बाकी बड़े लोगों का अतिक्रमण नहीं दिखता, वो गरीब का अतिक्रमण दिखता है, उनको पता ही नहीं। 1000 परिवार का मतलब है 4000 परिवारों को बेरोजगार करना। क्यों कि वो जहाँ से सब्जी लाते थे उनका धंधा बंद। अब ये सरकार कहीं कहती है 5000 लोन ले लो, उसको लोन दे दिया, वो बेचारे प्राइवेट लोन लेके भी काम कर रहे हैं। तो आज स्थिति ये है, वो भुखमरी के कगार पर है वो परिवार। पिछले 13 तारीख को उन्होंने इनको बेरोजगार किया, बेदखल किया ज़मीन से, और आज आने वाले 2-4 दिन में 13 तारीख होने वाली है। उनके पीछे वो किस्त वाले घूम रहे हैं, जो बेचारे रोज किस्त भर के अपना काम पेट पालन करते थे। तो ये देखिए, ये दोहरी नीति है शासन की। अतिक्रमण सिर्फ गरीबों के लिए, अरे अतिक्रमण अगर आपको देखना है तो हजारों बीघा गौचर जिन्होंने कब्जे में ले ली, गौ माता गोवंश के नाम पर ये सरकार गौ माता के पूज के, और प्रधानमंत्री जी फोटो चब्बा के गाय को जो है ना घास दिखाते हैं हरी। अरे भाई, उन गाँव के लिए वो उन भूमाफियाओं से वो जमीन मुक्त कराओ ना, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवाओ, ये काम करो ना। आप ये नहीं कर रहे, गरीब हटाओ। अभी हाल ही में विदर्भ में भी एक कार्रवाई हुई जिसमें महिला को, जो गरीब महिला थी, उसको बाल पकड़कर उसको हटाया गया वहाँ। देखिए, ये बड़ा निंदनीय है। इस तरह का मामले हुए, जो कि मैंने कहा ये कहीं भी हो, ये ग्वालियर में हो, मध्य प्रदेश के किसी कोने में हो, देश के किसी कोने में हो, अधिकारियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करें, लेकिन मानवीय आधार भी होना चाहिए कि क्या एक गरीब की झोंपड़े को बाल पकड़ के हटाने से पूरे प्रदेश का अतिक्रमण साफ हो रहा है। ये बहुत, देखिए मैंने कहा ना, आप अधिकारों का प्रयोग करें लेकिन दुरुपयोग न करें। और अहंकार तो कभी किसी का रहा नहीं, पता नहीं किस गरीब की हाय कहाँ ले जाए आपको, ये इतिहास गवाह है।